ब्लैक मैजिक पार्ट टू। आप सब ने इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं पार्ट 2 के लिए, तो ये रहा आपके लिए ब्लैक मैजिक वर्सेस नार्सिसिज्म का पार्ट 2। क्या ब्लैक मैजिक इंसान को नार्सिसिस्ट बना देता है? क्या काले जादू के असरात से इंसान नार्सिसिस्ट बन सकता है? आज हम इस पे बात करेंगे। हमारी न्यू वीडियो सीरीज का आगाज हुआ है जिसमें हम लोग बात करते हैं ब्लैक मैजिक वर्सेस नार्सिसिज्म पे। इसका पहला एपिसोड आ चुका है जिसमें हमने ब्लैक मैजिक वर्सेस साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आया क्या ब्लैक मैजिक से इंसान नार्सिसिस्ट बन सकता है। ये तमाम के तमाम गुफ्तगू आज की हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख दें। अगर आपका सवाल अच्छा होगा तो सवाल पे हम वीडियो बना लेंगे, वो हमारे फर्दर एपिसोड में ऐड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो हर बात पे खुद को बेहतर कहे, दूसरों के एहसासात को ना समझे, अपनी गलती तस्लीम ना कहे, हर वक्त बोले मैं ही ठीक हूँ, मैं ही भला हूँ, मुझसे बेहतरीन कोई नहीं, सारी की सारी गलती तुम्हारी, सारा का सारा कसूर तुम्हारा। अब आम लफ्जों में इस तरह के लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। लेकिन फिर कोई आता है और आके कहता है नहीं, ये नार्सिसिस्ट नहीं है, इस पे तो काला जादू हुआ है। क्या काला जादू इंसान को नार्सिसिस्ट बना सकता है? तो सीधा जवाब है नो, काला जादू इंसान को नार्सिसिस्ट नहीं बना सकता। देखिए, काला जादू इंसान को डरा सकता है, इंसान को कमज़ोर बना सकता है, इंसान को परेशान कर सकता है, लेकिन काला जादू इंसान को खुद गर्ज नहीं बनाता। नार्सिसिस्ट आहिस्ता आहिस्ता खुद गर्ज बनते हैं। और डार्क रियलिटी आपको बताऊं, इसमें ये आपने बड़े ध्यान से बात सुननी है। काला जादू को ना निकाला जा सकता है, लेकिन आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। जादू को ना कोसना आसान है, लेकिन इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। हम इसलिए जादू कह देते हैं क्योंकि हम सच देखने से डरते हैं, हम वो सच सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम काला जादू पे डाल के निकल लेते हैं। क्या काला जादू इंसान की शख्सियत को बदल सकता है? अब ये बहुत अहम बात है। देखिए, इस्लाम जादू को मानता है और जादू के नुकसानात को भी समझता है, लेकिन नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसका दिल सख्त होता है, वो बात नहीं सुनता, वो बदतमीजी करता है, लोग उससे घबराते हैं। अब इस सूरत हाल में लोगों को समझ नहीं लगती, तो लोग अपने डर से ना उसको कह देते कि यार इस पे काला जादू हो गया। देखे, जादू खौफ पैदा करता है, जादू वसवसे पैदा करता है, जादू कमजोरी लाता है, लेकिन जादू इंसान को खुद गर्ज खुद पसंद नहीं बनाता। ये एक रवैया है, ठीक है ना। नार्सिसिज्म एक रवैया है, कोई जादू नहीं। साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च आपके सामने है। साइंस और साइकोलॉजी के मुताबिक नार्सिसिस्ट 3 बुनियादी वजूहात से ऐसा एक्ट करते हैं। पहला, बचपन के तजुर्बात। या तो नार्सिसिस्ट को बचपन में बहुत ज़्यादा लाड किया जाता है या बिल्कुल लाड नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है या बार बार डांट सुनने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है माइंड स्ट्रक्चर। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसका दिमाग का वो हिस्सा जो दूसरों के एहसासात को फील करता है, बाकी लोगों के निस्बत कदरन कमज़ोर होता है। थर्ड पॉइंट है इनसिक्योरिटीज। नार्सिसिस्ट अंदर से कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो बाहर से खुद को ताकतवर दिखा रहे होते हैं। उनमें ना एक डर होता है कि अगर वो बड़े दिखाई ना दिए तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब ये सारी की सारी ना साइकोलॉजी है, ब्लैक मैजिक नहीं है। ये डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्ट एंड ब्लैक मैजिक।
देखिए, यहाँ पे हमें फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट और ब्लैक मैजिक वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। देखिए जी, जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो खुद पसंद होता है, वो खुद को सबसे बड़ा, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता और उसमें एम्पैथी नहीं होती। जो जादू वाले लोग होते हैं, जिन पे काला जादू हुआ होता है, वो अंदर से कमज़ोर होते हैं, वो टूटे हुए लोग होते हैं, वो खौफजदा होते हैं, वो मदद मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मजलूम हूँ, वो कहते हैं कि मेरी मदद की जाए। अब फ़र्क आपको समझ आया कि दोनों दर्द में हैं, लेकिन एक दर्द उसे तोड़ देता है और दूसरा दर्द उसे सख्त बना देता है। नार्सिसिस्ट इंसान सख्त हो जाता है, जिसपे जादू होता है वो टूट जाता है। दोनों ही दर्द में है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बिहेवियरल डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्ट मेल एंड फीमेल। अच्छा जी, अब जो नार्सिसिस्ट मर्द होता है ना, वो हुक्म चलाता है, वो ताकत दिखाता है, वो कहता है मैं मर्द हूँ। उसे ये सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, मजबूत बनना है। तो वो रोना भूल जाता है और अपने अंदर गुस्सा पाल लेता है और फिर वो बाकायदा गुस्सा सीखता है और सब पे निकालता है। नार्सिसिस्ट फीमेल इमोशनल कंट्रोल करती है, गिल्ट ट्रिप करती है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, खुद को मजलूम साबित करती है। इसे सिखाया जाता है कि सबको खुश रखना है, तो वो खुद को भूल जाती है और दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। इसमें किसी भी जगह पे जादू नहीं आता, ये मुआशरे की तरबियत के नतीजे में है। बिगेस्ट मिस्टेक, यहाँ पे जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये नहीं कि हम उस इंसान को कहते हैं कि तुम नार्सिसिस्ट हो। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब हम उसे कहते हैं कि तुम पे जादू हुआ है। अब जब हम ये बात कहते हैं ना कि तुम पे जादू हुआ है, तो वो इंसान बदलने की कोशिश करना ही छोड़ देता है, जिम्मेदारी लेना ही बंद कर देता है, खुद को मजलूम महसूस करना शुरू हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि तुम नार्सिसिस्ट नहीं हो, तुम पे जादू है, तो असल में मसला छुप जाता है, इलाज रोक दिया जाता है। देखिए, नार्सिसिस्ट जो है ना, नार्सिसिज्म का इलाज तावीज़ नहीं है, डांट नहीं है, डंडे नहीं है। नार्सिसिज्म का इलाज है थेरेपी, शऊर और बाउंड्रीज, बैलेंस अप्रोच। इस्लाम हमें सिखाता है जुल्म से बचो, शऊर इख्तियार करो, इलाज करवाओ। अगर किसी पे जादू हुआ भी है ना, तो जादू इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन नार्सिसिज्म में इंसान बेहिस हो जाता है। जादू में इंसान रोता ज़रूर है, लेकिन नार्सिसिज्म में इंसान रोने के बावजूद खामोश हो जाता है। एंड पे मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा, कुछ लोग जादू से नहीं बल्कि अपने दर्द के बिगड़ जाने से ऐसे बनते हैं, और जब आपका दर्द जुबान से बयान ना हो तब वो तकब्बुर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आएगा तभी आपकी ये शख्सियत बनेगी। कभी कभार आपके अनहील्ड वुंड्स, यानी कि ज़ख्म जो आपके दिल में, जज्बात में, लहजों में, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपने अपने साथ कुछ किया होता है, वो हील नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जाके अब अल्टीमेट नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। जादू इंसान को तोड़ता है, नार्सिसिज्म में इंसान पत्थर बनता है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें। अगर आपका सवाल अच्छा होगा तो नेक्स्ट एपिसोड हम इस पे बना लेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।